एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। आज ये आपका थर्ड वीडियो है। अभी तक पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य में स्थित है। यानी भारत में जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, वह किस स्थान पे स्थित है, ये बताना है आपको। तो वह आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है। तो उस द्वीप का नाम क्या है? बैरन द्वीप, सॉरी, कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप आपका स्थित है कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप। और उसी में एक और द्वीप है नारकोंडम द्वीप आपका स्थित है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। जबकि इसकी राजधानी हम लोग का है कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32.62 किलोमीटर स्क्वायर आपका स्थित है। मालाबार ये किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में है। मालाबार इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ उच्चतम कोटि का कागज का निर्माण किया जाता है मालाबार में। और एशिया का सबसे मशहूर फैक्ट्री आपको प्लाईवुड आपका स्थित है कहाँ? मालाबार में स्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री यह एक मानव रहित स्टेशन है। यह आपको किस राज्य में स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी अगर स्थापना की हम लोग बात करें तो यह 1984 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। यानी भारत में टोटल भूकंप आते हैं किन क्षेत्र में, कितना अधिक आते हैं, कितना कम आते हैं, वो सब टोटल मिला के इसे 4 क्षेत्र में बांटा गया है। भारत के सबसे भूकंपीय को 4 जोन में बांटा गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, वन मिनट, जोन 4 और जोन 5। यह भारत का सबसे खतरनाक जोन 5 है। जबकि भारत का सबसे खतरनाक जोन 5 है और कम खतरनाक आपका जोन 2 है। अगर ये 8 की हम बात करें तो यह भारत के राज्य से होकर एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है आपका कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। वह राज्य आपका है त्रिपुरा। 2 में अगर बात करें तो वो है मिजोरम। अगर 3 की हम बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके बाद आपका गुजरात।
भारत के सबसे अधिक किस राज्य से होकर कर्क रेखा सबसे लंबा गुजरती है, तो आपका हो जाएगा कहाँ, पश्चिम बंगाल। सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है, तो वह आपका राजस्थान हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जबकि ये 5 की बात करें तो 5 आपका यह मानक समय रेखा है, यानी भारतीय मानक समय रेखा, ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। अगर ये भारतीय मानक समय रेखा की अगर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से समय की गणना की जाती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा यह आगे है। 5.5 घंटा यह ग्रीनविच से आगे है। और ये किन किन राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश से होकर गुजरते हैं। यानी टोटल 5 राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है। गोंडवाना, अगर ये गोंड का अगर हम बात करें तो गोंड ये क्या है, एक निवासी, वहाँ रहने वाले लोग हैं, यानी निवासी का नाम है वहाँ गोंड जो रहते हैं। ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र आपका कहाँ है, ये ऐसे तो ये तीनों राज्य में, लेकिन सबसे अधिक आपका किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर बात करें तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से, ये कनाडा देश के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। गुजरात में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यह 1984 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में किया गया था। 1998 यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। जबकि महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित आपका कौन सा है, तारापुर जो बॉम्बे में स्थित है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गई है। यानी यह भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। जबकि भारत का द्वितीय परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कौन है, ये राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान जादूगोंडा में है। यह किस राज्य में है, यह आपका झारखंड में स्थित है। ये झारखंड में स्थित है। झारखंड के में और जिला कौन सा है, सिंहभूम जिला में यह स्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हट्टी सोने की खान किस राज्य में है। हट्टी सोने की खान की अगर बात करें तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में ये सोने की खान कितने हैं, टोटल अभी 3 है। सोने की अगर खान की बात करें कर्नाटक में तो 3 है। एक आपका
ऊटी सोने की खान, सेकंड में आपका हट्टी सोने की खान, और आपका कोलार। कोलार ये तीनों कहाँ है? आपका कर्नाटक में स्थित है। जबकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में सोने की खान है केंद्रू कोचा। केंद्रू कोचा जो सोने की खान है ये कहाँ? झारखंड में। आंध्र प्रदेश में सोने की खान का नाम है हीरा बुंदनी। हीरा हीरा बुंदनी। हीरा बुंदनी सोने की खान कहाँ है आपका? यह आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह भारत की एकमात्र खान है हीरा की खान स्थित है। हीरा की उस खान का नाम क्या है? पन्ना। पन्ना की खान, यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है खान। इसकी खुदाई 1968 ईस्वी में शुरू कर दी गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग यानी NH1 NH1 को बोला जाता है। NH1 की अगर टोटल कितना किलोमीटर है तो ये 456 किलोमीटर आपका स्थित है। 456 किलोमीटर ये लंबा है। यह दिल्ली से अटारी यानी यह भारत और पाकिस्तान की सीमा तक है। यह दिल्ली से यानी नई दिल्ली से और अटारी बॉर्डर के बीच है। NH44 ये भारत का सबसे बड़ा NH है। इस NH का निर्माण 7 NH को जोड़ कर बनाया गया है। 7 NH को जोड़ के बनाया गया है NH44, और भारत का सबसे बड़ा NH है। जबकि भारत का सबसे छोटा NH कौन सा है? NH47 का सबसे छोटा है। सबसे छोटा NH आपका NH47, इसे 47A के भी नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल अगर दूरी की बात करें तो ये आपका 5.9 किलोमीटर इसका कुल दूरी स्थित है। जबकि NH17 की अगर बात करें, यह भारत, इसका अगर पुराना नाम की अगर बात करें तो इसका क्या था पुराना नाम? NH66। इसी का NH17 का पुराना नाम है। यह आपका पश्चिम बंगाल से असम के बीच में है। यह पश्चिम बंगाल और असम के बीच, असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के सेवक से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली और बाघा के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? नई दिल्ली और बाघा ये जो बॉर्डर है यह पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान में है। और नई दिल्ली और बाघा के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? यह समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है। इसकी शुरुआत 22 जुलाई 1976 को की गई थी। 22 जुलाई 1976 को यह शुरू की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच यह आपको समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। जबकि मैत्री एक्सप्रेस यह भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2008 को किया गया था। 14 अप्रैल 2008 को शुरुआत की गई थी। डेमयू ट्रेन यह भारत और नेपाल के बीच में चलती है। यह भारत और नेपाल के बीच में यह ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में स्थित है। जबकि बिहार में आपका टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितना है? 2 है। एक में कौन सा है? गया,
और पटना, पटना में स्थित। पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कौन सा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पटना में स्थित है। रायपुर में स्वामी स्वामी विवेकानंद विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ है? रायपुर में स्थित है। जबकि अमृतसर में राजा सांझी हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा कहाँ है आपका? अमृतसर में। टोंडा जनजाति के लोग टोंडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? टोंडा जनजाति के लोग आपका तमिलनाडु में रहते हैं। यह नीलगिरी पठार पर रहते हैं। ये नीलगिरी पठार पर रहते हैं। सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भूटिया और लेप्चा। 1 मिनट। सिक्किम में भूटिया और लेप्चा जनजाति पाई जाती है। झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। बिहार में कौन सी जाति है? बुथरी किसान बिंझिया खोंड जनजाति कहाँ? बिहार में पाई जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे एक प्रमुख शक्ति कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये क्यों हुआ था, इसके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। नर्मदा यह एक नदी है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया था कब? 1985 ईस्वी में। यह आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था। इस बांध के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया था 1985 ईस्वी में। 85 में यानी मेघा पाटकर के द्वारा। अजीज बजाज यह उत्तरी ध्रुव पर स्की करने वाले पहले व्यक्ति, यह भारतीय व्यक्ति है। स्की करने वाले पहले ये भारतीय व्यक्ति है। कौन? अजीज बजाज है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी में इन्होंने किए थे। उसके बाद इन्होंने एक मंत्र दिए थे कि वेदों की ओर लौटो, यानी यह मंत्र आपको दयानंद सरस्वती ने दिए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली कपास मिल कब स्थापित की गई थी? यानी कब स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम बार कपास मिल की स्थापना ऐसे तो 1818 ईस्वी में कहाँ की गई थी? कोलकाता में। लेकिन यह सफल नहीं हुआ था, यह असफल हो गया था। और दूसरी बार 1854 ईस्वी में इसे 1854 ईस्वी में कपास मिल की स्थापना की गई थी। जबकि 1927 ईस्वी की अगर बात करें तो यह भारतीय वन
नियम आया था। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में इसमें प्रथम चीनी मिल का स्थापना किया गया था। स्थापना कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका स्थापना किया गया था। 1904 ईस्वी में भारत में प्रथम सीमेंट उद्योग को स्थापित किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में इसे स्थापित की गई थी। कब? 1904 ईस्वी में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? एक लूसी भाषा है। यह क्वेश्चन इस बार का MTS SSC MTS में यह क्वेश्चन आया था कि लूसी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो यह राज्य हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में लूसी भाषा बोली जाती है। जबकि जम्मू की बात करें तो इसमें डोगरी भाषा बोली जाती है। जम्मू में आपका कौन सी नदी है? चिनाब नदी आपका कहाँ है? आपका चिनाब नदी आपका जम्मू में है, स्थित है। जबकि असम में असमिया भाषा बोली जाती है। असमिया भाषा किस राज्य में? असम में बोली जाती है। नागालैंड में अगर हम बात करें तो नागालैंड में भाषा बोली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।